हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। आज हम आपका डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको रियल एग्जाम में एमएनएस का पेपर देना है। जो आपको एमएनएस की तरफ से लिंक गिवन दिया गया है, आप लोगों के पास मैसेज आया है, उसको आपको कैसे ओपन करना है, कैसे उस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, एक एक स्टेप वाइज मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कैसे आप उस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। ये आपका सैम्पल पेपर है, सेम इसी तरीके का पेपर आपके रियल एग्जाम में भी आएगा। तो रियल एग्जाम में पेपर देने से पहले आप लोग एक बार इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए हर एक की के बारे में, कि आप लोग अवेयर हो जाएं कि कैसे आप लोगों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक स्टेप करके दिखाऊंगी कि कैसे आपको इसको ओपन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जिन बच्चों के पास टेक्स्ट मैसेज आया है तो क्लियर, कोई बात नहीं, और जिनके पास नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है गो टू लिंक लिखा हुआ। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये लिंक आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप लोगों को डायरेक्ट इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इस पेज में क्या दिया है, इस पेज में आपका दिया है इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्स 2020 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आप लोग के एग्जाम में जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप लोग इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए कि क्या है, इससे आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि कैसा पेपर है, क्या पैटर्न है, हम लोग एक एक चीज को समझते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले तो ये आपका मॉक टेस्ट जो है ये सैंपल पेपर है। सैंपल पेपर का मतलब होता है कि आप लोगों को बताया है, एक आइडिया दिया है कि पेपर पैटर्न क्या है और किस तरीके से पैटर्न है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न देखिए कितने क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन। लैंग्वेज, सिर्फ एक ही लैंग्वेज में पेपर आएगा, किस लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश में आएगा। ठीक है, और कितना आपको टाइम दिया गया है, 90 मिनट्स का आपका टोटल ड्यूरेशन है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा है, अबाउट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपके सामने, द एग्जामिनेशन पैटर्न विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मीडियम विल बी इंग्लिश ओनली। आया समझ में कि आपका जो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप है, 4 ऑप्शंस मिलेंगे एंड कौन से उसमें लिखे होंगे, सारे के सारे इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 90 मिनट्स एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 150। हम लोग बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 90 मिनट्स एंड 150 क्वेश्चन। ठीक है, ओनली 1 क्वेश्चन विल बी डिस्प्ले एट अ टाइम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड ईच क्वेश्चन विल हैव 4 ऑप्शन। ठीक है, एक टाइम में आपको, जैसे मैं मॉक टेस्ट में भी प्रोवाइड करती हूँ, तो आपको पहले एक क्वेश्चन दिखता है, देन उसका आंसर मिलता है ना, तो सेम इसी तरीके से स्क्रीन पे आपको एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन मिलेगा। आगे मैं अभी करके भी दिखाऊंगी, अभी यहाँ पे इतना समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए, ईच क्वेश्चन हैज ओनली 1 करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन में 2 करेक्ट आंसर फिल कर सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं होता है, एक क्वेश्चन के लिए आपका एक ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, only 1 mark will be awarded for every correct answer, there is no negative marking for wrong answer। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, देखिए साफ मेंशन किया है कि नो नेगेटिव मार्किंग। जैसा मैंने पहले भी बताया था, पेपर पैटर्न विल बी सेम, ओनली द एग्जाम कंडक्शन ऑनलाइन, यही डिफरेंस है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव मार्क के लिए 0 कर देंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन एनी ऑर्डर। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए फिर सेकंड, आप कैसे भी कर सकते हैं, जो सेक्शन आपका स्ट्रांग है आप उस सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि 1-2 सीक्वेंस में आपको अटेम्प्ट करना है, ये दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा देखिए क्या है, 1 mark will be awarded for every correct answer and there is no negative marking for wrong answer, सेम रिपीटेड है। नेक्स्ट है, देखिए, द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन एनी ऑर्डर, सेम रिपीटेड है। नेक्स्ट है, द एग्जामिनेशन स्क्रीन विल कंटिन्यूअसली डिस्प्ले द रिमेनिंग टाइम काउंटर डाउन क्लॉक एट द टॉप साइड राइट कॉर्नर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के राइट कॉर्नर पे आपको टाइम भी मिलेगा, मैं अभी आपको शो करूंगी कि कैसे है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी इस पॉइंट को। आगे देखते हैं, द कैंडिडेट में आस्क द इन्विजिलेटर अबाउट देयर डाउट और क्वेरी बिफोर द एग्जामिनेशन, नो क्वेरी विल बी एंटरटेन आफ्टर द
एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब है कि अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, सपोज आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे पेपर स्टार्ट करना है, कैसे लॉग इन करना है, तो आप वहां पे पूछ सकते हैं कि कैसे मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे ही पेपर स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आप कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट फॉर कैरी आउट रफ वर्क, कैलकुलेशन एक्सेट्रा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आपको कोई भी रफ शीट लेकर नहीं जाना है, वहां पे आप लोगों को रफ शीट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, candidate will not be allowed to leave the examination hall until the completion of the examination and handing over the rough sheet to their exam hall। ठीक है, मतलब या इन्विजिलेटर। आपको क्या करना है, जैसे आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उससे पहले आप लीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद वो रफ शीट भी आपको वहीं सबमिट करनी है और देन आपको एग्जिट एंड टेस्ट करके आ जाना है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे आपको आंसर करना है। ये तो था कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से होगा, अब हम देखेंगे कि कैसे आपको आंसर्स करने हैं। ये मैं आपको शो भी करूंगी, तब तक के लिए पहले यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। एग्जाम में भी आपको 10 मिनट इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए मिलते हैं, तो उस टाइम पे आपको केयरफुली इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, इन ऑर्डर टू आंसर अ क्वेश्चन यू हैव अ क्लिक द ऑप्शन, ठीक है, दैट यू आर कंसिडर्ड इज करेक्ट। The option which has clicked will be highlighted and shall be treated as the answer given by you for the question। For example, आपको लगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी है, तो आप बी पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने पे वहां पे क्या होगा, ग्रीन कलर का बटन दब जाएगा, मतलब ग्रीन कलर शो करेगा। इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर टिक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं ना गोल करके, तो यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि ऑनलाइन मोड पे एग्जाम है। ठीक है, दूसरा देखिए, इन केस यू वांट टू चेंज योर आंसर यू कैन क्लिक ऑन द न्यू आंसर ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि नहीं बी नहीं सी है, OIMR सीट में क्या होता है कि अगर आपने एक बार बी फिल कर दिया तो आप उसको सी नहीं कर सकते, बट ऑनलाइन में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि पहले आपको लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बी है, फिर आपको लग रहा है कि नहीं इस क्वेश्चन का आंसर सी है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से उसी पे सी पे क्लिक करेंगे तो न्यू आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगी, अभी पहले समझ लीजिए। नेक्स्ट है देखिए, if you do wish to attempt the question then you should not click on any other option। ठीक है, मतलब अगर आपको लग गया कि हाँ यही आंसर है तो आपको फिर से दोबारा दूसरे पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अब अगर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे मैं अभी बताऊंगी आपको। अगला देखिए क्या है, you can bookmark specific question that you wish to review and revisit at any stage during the examination। bookmark option is available on the top right hand corner of the question। अब ये क्या है, देखिए, अगर आपको लग रहा है कि कोई आंसर में आपको 50% डाउट है और आप सोच रहे हैं कि मैं इस क्वेश्चन को बाद में देख लेती हूँ, मैंने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेती हूँ, तो उसमें एक बुक मार्क का ऑप्शन होता है। बुक मार्क का मतलब क्या होता है, वो आपको डिफरेंट कलर से शो कर देगा। तो आप जब आपका लास्ट के 5 मिनट बचेंगे तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो सीधे आप वहां पे आ जाएंगे, मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा नेक्स्ट प्रीवियस करने में। ठीक है, कैसे करते हैं मैं करके दिखाऊंगी। अगला है देखिए, यू कैन navigate between question either by clicking on the previous or next button or directly clicking on the question number which are displayed as attempt, non-attempt, bookmark। summary panel should be left handed side of the screen। अभी मैं दिखाऊंगी आपको स्क्रीन में कि कैसे लेफ्ट हैंडेड साइड पे अलग अलग कलर से आपके क्वेश्चन शो हो जाते हैं। जिस कलर को आपने अटेम्प्ट कर दिया है और श्योर हो गए ग्रीन कलर से, जिसको नहीं अटेम्प्ट किया है वो रेड कलर से शो करेगा, बुक मार्क वाला डिफरेंट कलर से शो करेगा। तो ये आपको राइट हैंड साइड पर दिख जाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कौन सा कैसे अटेम्प्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, इफ यू विश टू डीसेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द प्रीवियस आंसर क्वेश्चन यू मे यूज द क्लियर रिस्पॉन्स बटन। क्लियर रिस्पॉन्स बटन है वहां पे, जिससे आपको क्लियर कर देना है रिस्पॉन्स और फिर से दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब है अगला आपका, प्लीज नोट दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। बार बार मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, बिकॉज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाई चांस लक से करेक्ट हो गया आंसर तो आपको प्लस मार्क ही मिलेगा। ठीक है, in case of restarting shutdown of computer due to the technical reason immediately report the same to the invigilator on duty। answer already marked and the time of examination will be saved and the candidate will be able to resume the examination from the exact point that last appear before him or her। अब देखिए इस पॉइंट को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बच्चे पहली बार ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं एग्जाम का, तो उन लोगों को ये
बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि मैं पेपर दे रही हूँ और अचानक मेरा सिस्टम क्या हो गया, आपका ऑफ हो गया, ठीक है, ऑफ हो गया, तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कुछ नहीं होता है। जहाँ पे आपका जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे और जितना टाइम आपका बचा होगा वो सब आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पेपर सबका 1 घंटे में स्टार्ट हुआ और मेरा आधे घंटे बाद टेक्निकल एरर हो गया तो मेरे को आधे घंटा कम टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जहाँ से आपका टाइम पॉज हुआ होगा वहीं से स्टार्ट होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो गई तो आपको क्या करना है, तुरंत वहां पे जो भी टीचर आपका अवेलेबल होगा उससे कांटेक्ट करना है और उनको इन्फॉर्म करना है कि मेरा सिस्टम नहीं चल रहा है, तो वो आपको नेक्स्ट सिस्टम पे लॉग इन करके दे देंगे, तो आपका पेपर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आपको सेम टाइम मिलेगा, टाइम और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 90 मिनट्स प्रॉपर टाइमिंग मिलेगी, ठीक है, 1 मिनट भी कम नहीं, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखने वाला है कि वहां पे डरना नहीं है, सीधे बात कर लेना है, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे आपको प्रीव्यू और सबमिशन करना है, पेपर को कैसे करना है। देखिए, द आंसर आर सेव्ड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर द कैंडिडेट क्लिक ऑन द नेक्स्ट और प्रीवियस बटन। अगर आप जैसे ही फर्स्ट का ऑप्शन बी क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे तो आपका लास्ट वाला क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, ठीक है। तो वही वो बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, द कैंडिडेट कैन रिव्यू एंड मेक चेंज ऑन द आंसर टू एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बिफोर फाइनल सबमिशन। आपके फाइनल सबमिशन से पहले आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। पूरा 90 मिनट्स टाइम आपके पास है, आप जैसे चाहें, जिसको चाहें आप आंसर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। Candidate can switch to any of the question by clicking on the summary panel. Show the left hand side of the screen, attempt question, non-attempt question, no attempted and bookmark, not attempt and bookmark। देखिए, जो आपके राइट हैंड साइड पे वो समरी बॉक्स दिया होगा ना, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 100 नंबर क्वेश्चन पे हूँ और मुझे 50 नंबर क्वेश्चन पे जाना है, तो मुझे नेक्स्ट करके जाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली जो वहां पे पैनल पे दिया है 50 नंबर, उस पर क्लिक कर दूंगी, सीधे मैं उस क्वेश्चन पे पहुंच जाऊंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखिए, कैंडिडेट कैन फिनिश द एग्जामिनेशन बाय क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन विच विल बी अवेलेबल 3 मिनट प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 90 मिनट्स। देखिए, जैसे आपके लास्ट के 3 मिनट बचे होंगे तो आपके पास सबमिट का ऑप्शन ऊपर शो करने लगेगा, तो अगर आप उस पर सबमिट करेंगे तो आपका उस टाइम सबमिट हो जाएगा। अगर नहीं उस पर क्लिक करेंगे तो 90 मिनट कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं घबराना है कि अरे मेरा सबमिट तो मैंने क्लिक नहीं किया था, कोई बात नहीं, आपने नहीं किया था वो तब भी सबमिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस द सबमिट बटन इज नॉट क्लिक। देखिए, आ गया वही ऑप्शन, एट द एंड ऑफ 90 मिनट्स द आंसर ऑफ द कैंडिडेट विल बी सेव्ड एंड सबमिटेड ऑटोमेटिकली। घबराना नहीं है कि मैंने हौच पौच में, बहुत सारे बच्चे सबमिट करना भूल जाते हैं और सोचते हैं कि मेरा आंसर की सबमिट नहीं हुआ है। नहीं, जो आपने सबमिट नहीं भी करोगे तो 90 मिनट्स टाइम खत्म होते वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट एनी मोर क्वेश्चन और मॉडिफाई देयर आंसर। अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास 90 मिनट्स का टाइम था, उसी में आपको करना था, ठीक है। अब देखते हैं बाकी रीजंस। कैंडिडेट कैन बी डिस्क्वालीफाई बाय द चीफ प्रोटेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इन फॉलोइंग केसेस। अब क्या आपको नहीं करना है, क्या नहीं लेकर जाना है, किस केस में आपका पेपर रिजेक्ट होगा, इनको भी ध्यान से पढ़ लीजिए। फर्स्ट है क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस एंड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। ऑब्वियस सी बात है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं और ऊपर से डिफेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यू शुड मेंटेन यूर मैनर्स और सम एटिकेट्स की हमें कैसे पेपर देना है, किस तरीके से करना है, वहाँ पे उटपटांग बिहेवियर नहीं शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, impersonation, attempting to take the examination for someone else। अपनी जगह पे किसी और को एग्जाम देने नहीं भेज देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गिविंग और रिसीविंग असिस्टेंट ऑफ एनी काइंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड कम्युनिकेशन इन एनी फॉर्म बिटवीन द कैंडिडेट और विथ आउटसाइडर। किसी और के साथ वहां पे बातें करने नहीं लग जाना है, मतलब चीटिंग नहीं करना है, सिंपल पॉइंट, ठीक है। स्मोकिंग और ईटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, कोई स्मोक नहीं करना है, खाना पीना नहीं है, खाना खा के जाइए और आके खाइए। नेक्स्ट है अटेम्प्टिंग द टैम्पर विद द ऑपरेटर ऑफ द कंप्यूटर एंड मिडलिंग विद द सिस्टम। आपको ऑपरेट अपने सिस्टम के साथ अच्छी तरीके से वो करना है, एक नॉर्मल फ्लो बना के रखना है, ठीक है। एक्सचेंजिंग पेपर, डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर मटेरियल विल अदर कैंडिडेट। किसी और कैंडिडेट के साथ अपना पेपर जो रफ सीट मिली है वो एक्सचेंज नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स और कोई भी अदर मटेरियल नहीं देना है, ठीक है। लीविंग द टेस्ट सेंटर विदाउट द परमिशन ऑफ द इन्विजिलेटर। विदाउट उसके बोले आपको सेंटर को लीव नहीं करना है, अपनी सीट से नहीं उठना है, बैठे रहिए वहां पे, ठीक है। यूजिंग प्रोहिबिट एड्स एंड आइटम्स नॉट दैट आर नॉट इंक्लूडेड। क्या क्या नहीं लेकर जाना है,
बहुत इंपॉर्टेंट, कैलकुलेटर, सेल फोन, पेजर्स, डिजिटल डायरीज, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्मार्ट वॉचेस, वेयरेबल्स, लिसनिंग, रिकॉर्डिंग एंड फोटोग्राफिक डिवाइस, पीस ऑफ पेपर, कुछ भी नहीं लेकर जाना है एक्सेप्ट आपको सिर्फ एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। आइडेंटिटी कार्ड ले जाना भी मत भूलना, इसको भी दिमाग में रखना है कि आपको एडमिट कार्ड प्लस आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। अटेम्प्टिंग टू कॉपी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है एंड और एग्जामिनेशन रिस्पॉन्स इन एनी फॉर्मेट फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर, कोई भी कॉपी या क्वेश्चन कुछ भी वहां से लेकर नहीं जाना है, ठीक है। अटेम्प्टिंग टू एक्सेस एनी अनऑथराइज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एग्जाम के टाइम पे कोई सॉफ्टवेयर वहां पे बनाने मत लग जाना, अपने एग्जाम पे फोकस करना, ठीक है। फेलिंग द फॉलो द डायरेक्शन ऑफ इनविजिलेटर, अगर डायरेक्शन नहीं फॉलो कर रहे हैं जो आपको बोल रहे हैं तो भी आपको गेट आउट कर सकते हैं क्लास से, ठीक है। आपको प्रॉपर एक मेंटेन करके रखना है अपना, ठीक है। मैन हैंडलिंग ऑफ इन्विजिलेटर और टेस्ट सेंटर स्टाफ, आपको उनके साथ हैंडल करना है, जो भी वो चीजें आपको गाइड करेंगे, जो भी वो प्रॉपर आपको हर एक चीज डिस्कशन देंगे तो आपको हर एक चीज करना है, ठीक है। कैंडिडेट सेल मेंटेन साइलेंस व्हाइल अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ऑब्वियस सी बात है आपको एक साइलेंस प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, ठीक है। Restoring to any unfair means and trying to influence computer-based examination in any way shall be considered as a serious offense, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका क्या है, देखिए आपको लास्ट आपको दिया गया है, if a candidate is found indulging in unfair means of impersonating the candidature of such candidate shall be cancelled. No candidate shall be exempels for the examination center by the test center administration and such matters shall be रिपोर्टेड टू कंडक्ट ऑथराइज फॉर द अप्रोप्रिएट एक्शन। अगर आपका वहाँ पे पेपर कैंसिल हो जाता है तो आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे पेपर को अटेम्प्ट करना है, उसके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टेस्ट सेंटर की है, वो किस तरीके से ऑथराइज कर रहा है, किस तरीके से वो आपका जो भी एक्शन है वही आपका लेंगे, ठीक है। तो ये 10 मिनट का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ये सारा रीड करने के लिए, क्लियर है। तो जैसे ही आपको ये 10 मिनट आप लोग ये रीड कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास ये बटन ऑन हो जाएगा। कौन सा बटन, यहाँ पे लिखा है आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, I agree that I am not carrying any prohibited gadget like mobile phone, ठीक है। I will be disqualified for taking the examination। जैसे ये हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इस बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये सबमिट का ऑप्शन स्टार्ट आपका 10 मिनट बाद ही होगा, आपको 10 मिनट ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने को टाइम दिया जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है, फिर आपने क्या करना है, सबमिट करना है। तो सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये खुल जाएगा, पेज खुल रहा है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सेक्शन 1 25 क्वेश्चन और 30 मिनट्स दे रखे हैं, बट इन रियल एग्जाम आपके पास कितने सेक्शन होंगे, 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 इज साइंस, कुछ भी हो सकता है, सेक्शन 2 जीके एंड थर्ड इज किसका होगा आपका, इंग्लिश का, ठीक है। यहाँ पे आपको सैंपल पेपर के थ्रू नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 दे रखे हैं, बट वहां पे कितने होंगे, हर सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन, और टाइम कितना होता है, टाइम टोटल 90 मिनट्स, ठीक है। तो टोटल आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, क्लियर है। ये आपको सैंपल पेपर दिया है इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 लिखे हैं, बट वहां पे एक ही सेक्शन लिखा है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए वहां पे कितने सेक्शन होंगे लिखे हुए, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, टोटल 3 सेक्शन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 25 दिए हैं, ये आपको एज अ मॉक दिया है, वहां पे कितने होंगे 50, ठीक है। मिनट्स आपको टोटल 90 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। अब इतना आपने अगर देख लिया तो आपको फिर क्या करना है, स्टार्ट द टेस्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने स्टार्ट द टेस्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ पे फोटोग्राफ आएगी, जो आप लोगों ने एग्जाम फॉर्म सबमिट करते समय भेजा फिल किया होगा ना, वो फोटोग्राफ आपको यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा चीज आपको यहाँ पे, अब ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान से एक एक चीज समझिए। यहाँ पर देखिए आपको टाइम लेफ्ट दिखा रहा है, तो ऐसे ही आपको रियल एग्जाम हॉल में भी यहाँ पे आपका कितना टाइम बचा है, कितना टाइम लेफ्ट है, सब यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। दूसरा चीज देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 25 है, वहां पे कितना लिखा होगा 150, ठीक है। अब ये कुछ कलर्ड है, इनको हम कलर समझ लेते हैं। ग्रीन कलर का मतलब क्या है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, ठीक है। और ये ब्लू कलर का मतलब क्या है कि ये कैसे आपका बुक मार्क क्वेश्चन है। बुक मार्क का मतलब है कि आपको डाउट है, आप दोबारा से उस क्वेश्चन पे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेड का मतलब है कि आपने नॉट आंसर नहीं किया है, ठीक है। और ये व्हाइट जो शो कर रहा है तो कोई आंसर ही नहीं है। अब कैसे हमें करना है, देखो ध्यान से देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करेंसी ऑफ अ कंट्री इज। अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया है, आपको लगता है कि सपोज इसका आंसर 2 है, तो आप क्या करेंगे, 2 पे क्लिक करेंगे। OMR सीट पे हम क्या करते थे, गोला करते थे, यहाँ पे हमें गोला नहीं करना है, हमें क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर स्टार्ट हो गया। ग्रीन कलर का मतलब क्या है, देखिए, अच्छा हाँ, इसका आंसर मैंने कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट कर दूंगी। नेक्स्ट करूंगी तो मेरा प्रीवियस क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब मैं प्रीवियस पे जाके चेक भी कर सकती हूँ। देखिए, प्रीवियस पे गई तो मुझे दिख गया कि हाँ, मेरा ये आंसर चेक हो गया है, मतलब सबमिट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट करूंगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है, whom did India defeat in कबड्डी वर्ल्ड कप 2016। अब आपको लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है कि पाकिस्तान है कि बांग्लादेश है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नॉट सेव करेंगे, अगर आप बिना छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको रेड साइन दिखेगा। यहाँ पे आपको रेड या व्हाइट, या तो आपको रेड दिख सकता है या तो आपको व्हाइट दिख सकता है। ठीक है, कुछ भी आपको मेन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं प्रीवियस पे जाऊंगी, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया नॉट आंसर का। अब ये बुक मार्क देखते हैं, जैसे कि इसमें दिया है, हु वाज द विनर ऑफ 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल फॉर वुमेन। अब आपको लग रहा है कि यार इसमें डाउट है, सेरेना विलियम्स है कि क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को 50-50 है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए राइट इधर आपको दिखा है, बुक मार्क दिस क्वेश्चन, बुक मार्क दिस क्वेश्चन पे टिक कर दीजिए। बुक मार्क दिस क्वेश्चन पे टिक किया तो नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे चले गए तो अच्छा, बुक मार्क वाला ये शो कर रहा है आपका किससे, देखिए यहाँ पे दिया है ना, नॉट आंसर। अच्छा, एक चीज समझिए, 2 बार बुक मार्क्ड है, 2 बार बुक मार्क दिख रहा है और 1 बार नॉट आंसर। अब इन चीज को समझिए, दोबारा से बार फर्स्ट से मैं आती हूँ। देखिए, मैंने आपको बोला था कि आपको डायरेक्ट नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं, प्रीवियस पे आने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आऊं तो मुझे प्रीवियस क्लिक करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, डायरेक्टली मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पे, डायरेक्टली मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर दूंगी। ठीक है, अब एक ग्रीन का मतलब था कि मैंने आंसर कर दिया है। अब नेक्स्ट पे आएंगे, जैसे नेक्स्ट को नॉट आंसर, जिसका आप आंसर नहीं करेंगे उसको कैसे आएगा, व्हाइट आएगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन पे मैंने कुछ भी आंसर नहीं किया था तो कैसे आया आपका, व्हाइट आया। थर्ड क्वेश्चन पे मैंने आंसर नहीं किया था बट मैंने बुक मार्क कर दिया था कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है और मैं बाद में देख लूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक कलर और शो कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर 2 है, बट मुझे लग रहा है कि शायद ये बाद में मैं चेंज कर सकती हूँ, डाउट है। तो आप क्या कर सकते हैं, आंसर विद बुक मार्क करके नेक्स्ट करिए। तो अब कौन सा कलर आपका शो हो गया, यहाँ पे आपको अब ब्लू कलर दिख रहा है। अब आपको चारों कलर का मतलब समझ में आ गया। ग्रीन कलर आपको कब दिखेगा, जब आपने आंसर कर दिया है। ठीक है, व्हाइट कलर आपको कब दिखेगा, जब आपने कुछ भी आंसर नहीं किया है। आपको रेड कलर कब दिखेगा, जब आपने आंसर नहीं किया है बट उस क्वेश्चन को आपने क्या किया है, बुक मार्क किया है। क्लियर है। और आपको ब्लू कलर कब दिखेगा, ब्लू कलर आपको दिखेगा जब आपने आंसर किया है और बुक मार्क किया है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक स्टेप बाय जाके खुद से एक बार ट्राई करिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली 20 क्वेश्चन पे जाएं तो डायरेक्टली 20 क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आप जाना चाहते हैं कहीं पे भी आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सीक्वेंस वाइज करना है। आप लोग देखिए, मैं किस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन स्विप करते जा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, कहीं पे भी आप लोग जा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप लोग चाहें अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है। अब आप लोग यहाँ से एक चीज देखिए, समझिए पैटर्न कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा है, सैंपल पेपर में जैसा पूछा है इसी टाइप का रियल एग्जाम में भी आएगा। क्वेश्चन लेवल बहुत हार्ड नहीं है, कोई भी आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल दिख रहा है फिजिक्स का नहीं, तो आपको इस तरीके से अब एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, मीडियम टू मॉडरेट लेवल है, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल है, हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करते जाइए, इस तरीके से आप लोग पढ़िए। और यहाँ पे देखिए, जब आप लोग पूरा डन कर देंगे ना, जब आप 25 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर देंगे तो डन कर देंगे तो लास्ट में आपको सबमिट ऑप्शन आ जाएगा। सबमिट ऑप्शन मैंने आपको बताया, ऑटोमेटिकली भी सबमिट हो जाएगा या फिर आप कैसे भी कर सकते हैं। आप लोग 3 मिनट जब लास्ट का 3 सेकेंड जब लास्ट का टाइम बचेगा तो वहां पे सबमिट ऑप्शन करके भी आप लोग सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 कलर्स को याद रखना है। आंसर ग्रीन, आंसर विथ बुक मार्क ब्लू, नॉट आंसर बट बुक मार्क रेड, और नॉट आंसर में आपको कैसा दिखेगा, व्हाइट। यहाँ पे 25 है टोटल, वहां पे कितने आएंगे 150। जिस पे चाहे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, सो दैट आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम इकोनॉमिक्स आती है कि नहीं आती है। अब आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये भी जो है आपका, ये भी आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो इकोनॉमी से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 to 3। एफडीआई भी आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इकोनॉमी भी आप लोग पढ़ लीजिए। ये देखिए, नॉट अ कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ये भी आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो इतना क्लियर है, एफडीआई भी आपको इकोनॉमी। अब आप इतना क्लियर हो गया ना कि कैसे आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे मैं एवरी सेकेंड डे आपका मॉक टेस्ट अपलोड करूंगी। आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए और एज्यूम करते जाइए कि अच्छा हाँ, इस तरीके से मुझे एग्जाम में पैटर्न करना है। और फिर भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छी से पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।